तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग जेडब्ल्यू एंड नीट पोस्टपोनमेंट के लिए जो पेपर हमारे पोस्टपोन हो रहे हैं। और मैं आपके सामने एलन और अदर कोचिंग की रियलिटी लाऊंगा कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग। तो मैं काफी सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाऊं, बट यूट्यूब और ट्विटर पे जो आजकल ये ड्रामा चल रहा है कि यूट्यूब पे हमारी वीडियोस डिलीट हो रही हैं और ट्विटर पे बच्चों के मिलियंस ट्वीट डिलीट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो रियलिटी है वो सामने लाई जाए। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो कुछ घंटों में डिलीट हो जाए क्योंकि मैं एक एलन जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है इंडिया का उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। एंड अगर सुधीर चौधरी जैसे बड़े न्यूज रिपोर्टर की वीडियो डिलीट हो सकती है तो फिर हमारी तो छोटी सी बात है। तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको रियलिटी पता लग सके। और आज मैं सिर्फ एनालिटिक्स पे बात करूंगा, मैं कोई हवाई में बात नहीं करने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात शुरू होती है जब जेडब्ल्यू और नीट के पेपर पोस्टपोन हो रहे थे एंड कुछ दिनों पहले ही एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया एंड हमारे एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। बट जब ये बात पता चली कि जो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी किया है वो किसी एलन के सीनियर फैकल्टी ने 2 घंटे पहले ही अपलोड कर दिया था, तो इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि एलन और एनटीए का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। एंड कोचिंग्स का इस साल ये सीन है कि इस साल कोरोना की वजह से बच्चों की फीस तो आई नहीं, तो जल्दी से जेडब्ल्यू नीट करा देते हैं। उसके बाद से जो अगले सेशन है उसकी फीस हम हड़प लेंगे और बैठ के नोट छापेंगे। तो अब बात कर लेते हैं एलन की सच्चाई की। एलन सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ बच्चों को खरीदता है। एंड अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि ठीक 3 साल पहले एलन के कुछ टीचर्स ने एक अपना अलग इंस्टीट्यूट खोला था न्यूक्लियस के नाम से। एंड जब ये बात एलन के हेड को पता चली तो उन्होंने न्यूक्लियस के सारे टीचर्स एंड वर्कर्स को खरीद लिया। एंड उसके बाद न्यूक्लियस एकदम से खाली सा हो गया था। वहाँ पे ना कोई वर्कर था एंड ना कोई वहाँ पे कोई टीचर था और एकदम से न्यूक्लियस बिल्कुल खाली हो गया था। बट आज जैसे तैसे करके न्यूक्लियस अपने दम पे खड़ा है एंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस इंडस्ट्री में। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें तो जो एलन है वो टीचर्स को लालच देता है। मेरे हॉस्टल में काफी बच्चे थे और उन्होंने ये बताया था कि टीचर्स को ये बोला जाता है कि अगर तुम्हारा पढ़ाई हुए बच्चे की टॉप 10 में रैंक आती है तो तुम्हें एक ब्लैंक चेक दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ कितना बड़ा पैसों का खेल है। थर्ड एग्जांपल ले तो एक बच्चा था, वो 8 से 10 तक रेजोनेंस में पढ़ता था एंड वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था स्टडीज में एंड उसने ओलंपियाड भी क्रैक करा था इंटरनेशनल लेवल पे। बट जब ये बात एलन के सीनियर को पता लगी तो उन्होंने उस बच्चे को अप्रोच किया एंड उसे पैसे देकर खरीद लिया। एंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये अमाउंट होता है ये हजारों में नहीं होता बल्कि कई लाखों में होता है। और आप ही बताइए अगर एक 15 साल के बच्चे को ये बोला जाए कि आप हमारे कोचिंग में आओ एंड आपको ना फीस देनी ना हॉस्टल चार्ज देना, बल्कि हम उल्टा आपको पैसे दे रहे हैं कोचिंग में पढ़ने के 10 लाख रुपए। तो अब आप एक बात बताइए कि एक 15 साल का बच्चा जिसको ये बोला जाए कि आप हमारी कोचिंग में आओ, आपको ना सिर्फ कुछ पैसा देना, तो बताइए वो क्यों नहीं जाएगा। वो अपने घर पे फाइनेंशियल हिसाब से देखता है कि क्या चल रहा है। तो इस तरह वो बच्चों को पैसे के लालच में देके अपने कोचिंग में बुलाते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ अपना रिजल्ट बनाने के लिए उसको कोचिंग में पैसे देकर बुला। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं तो जो एलन का हेड है वो अपने आप को डॉन बताता है एंड टीचर्स को धमकी देता है। आप खुद ही देख लीजिए। पूरी खुली चुनौती दे रहा हूं, तेरी जितनी मानता है दिखा दे, नचा के रख दूंगा। कभी कभी 5, 7, 8 जने 10 जने मिलके दिखाते हम लाड़ साहब हैं, नचा दूंगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या है, ऐसे घुमाऊंगा। कई और तरीके हैं। इस फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का डॉन। जब जेडब्ल्यू का रिजल्ट अनाउंस होता है तो ये टॉपर्स बच्चे को अप्रोच करना चालू कर देते हैं एंड उनको बहुत बड़ा अमाउंट देके, ये अमाउंट लैक्स में नहीं बल्कि ये अमाउंट करोड़ में आता है, तो उनको करोड़ में खरीद के अपना रिजल्ट नंबर 1 शो करते हैं। एंड बच्चों को पैसा देकर ये बोला जाता है कि जो वीडियो बनेगी उसमें आपको ये बताना है कि एलन बहुत अच्छा है, एलन के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एलन की फैकल्टी बहुत अच्छी है एंड वहाँ पे ओवरऑल सब अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही कमाल है। अब आप ही बताइए अगर किसी बच्चे को 1 करोड़ रुपए मिले और बोला जाए कि आपको सिर्फ अपनी कोचिंग का नाम चेंज करके एलन का लेना है, तो वो क्यों नहीं लेगा? फाइनली वो है तो एक बच्चा ही। फिफ्थ एग्जांपल की अगर बात करें तो मेरे हॉस्टल में एक बच्चा था, वो 9th क्लास में था और वो एलन में पढ़ता था। तो उसे ये डिसीजन लेना था कि वो जेडब्ल्यू की तैयारी करे या फिर नीट की तैयारी करे। तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने उसे काफी समझाया एंड फाइनली उसका ये डिसीजन था कि वो जेडब्ल्यू की तैयारी करेगा। एंड आफ्टर ऑल जब मैंने उससे पूछा कि भाई तूने जेडब्ल्यू ही क्यों चूज करा, तो जो उसने बोला उसे सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। तो वो कहता है कि भैया अगर मैं नीट चूज करता तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर बनता, मेरे पे इतने पैसे नहीं आते। बट अगर वहीं पे मैं जेई को चूज करता हूँ और अच्छा पढ़ता हूँ तो फिर मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ पे सीएस से करूंगा और 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। एंड अगर मैं टॉप 10 के अंदर आया तो एलन तो मुझे 30 लाख रुपए देगा ही।
तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब बच्चा पैसों के लिए ही पढ़ रहा है। तो सिर्फ बच्चों को ये बताया जाता है कि पढ़ो, तुम्हें पैसा पैसा पैसा, तुम्हें पैसा मिलेगा। बट ये सही तरीका नहीं है, बच्चों को सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। बट अगर तुम बच्चे के बचपने में तुम उसे यूं कह रहे हो कि वो पैसों के लिए पढ़ना है, तो ये गलत चीज है। उसको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाओ आगे। वो पैसा दे के उसे पुश मत करो, क्योंकि पैसा ही सिर्फ ऐसी डेडलाइन बन जाएगी उसके लिए कि अगर उसे पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो नॉलेज भी नहीं लेगा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं एडमिशन लेने गया था तो मैं पहले आकाश इंस्टीट्यूट के सामने से गुजर रहा था। तो मैंने वहां पे देखा कि आकाश ये बताता है कि टॉप 10 में से टॉप 9 स्टूडेंट्स नीट में जो सिलेक्ट हुए हैं वो आकाश के हैं। तो मुझे लगा कि भाई साहब आकाश तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट मैं उसके अंदर नहीं गया। फिर जब मैं एलन के सामने गया तो जो वहां जाके जो नज़ारा था इतना गजब का था कि मैं उसे देख के हैरान ही हो गया। मैं आपको वहाँ का एक तरीके से नज़ारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो इस स्ट्रीट के दोनों तरफ इधर उधर पुलिसमैन खड़े थे, काफी 4-5। एंड अगर कोचिंग के बाहर देखा जाए तो वहाँ पे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, रेंज रोवर, इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी खड़ी थी जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। एंड चलो ये सब तो ठीक है, बट वहाँ पे स्टूडेंट्स के इतने बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे कि अगर कोई बच्चा चाहे भी ना कि मुझे इसमें नहीं पढ़ना, तो फिर भी वो अंदर विजिट जरूर करेगा। ठीक मेरे साथ भी हुआ, मैं एलन के अंदर विजिट करा, पर जब मैं उसके अंदर गया तो जो वहाँ का मैंने रिजल्ट देखा उससे देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। वहाँ पे एलन ये कहता है कि टॉप 10 में से टॉप 9 स्टूडेंट्स नीट में मेरे हैं। तो वहाँ पे मेरा दिमाग खराब हुआ कि भाई आकाश भी कहता है टॉप 9 मेरे हैं और एलन भी कहता है कि टॉप 9 मेरे हैं। पर जब धीरे धीरे मैं हॉस्टल में सेटल हुआ तब मुझे पता लगा कि कुछ बच्चे क्लासरूम के होते हैं एंड कुछ डिस्टेंस के होते हैं। जो बच्चे क्लासरूम के होते हैं वो उनकी कोचिंग में खुद के पढ़े होते हैं, एंड जो डिस्टेंस के होते हैं वो खरीदे हुए बच्चे होते हैं। एंड एट द एंड मैं रेजोनेंस कोचिंग में गया एंड वहाँ का बिहेवियर और काफ़ी चीज़ों को देख के मैंने फाइनली अपना डिसीजन लिया कि मैं रेजोनेंस कोचिंग में ही पढ़ूंगा। एंड दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजन इन लाइफ, क्योंकि जो रेजोनेंस है वो अपना रिजल्ट दिखाने के लिए बच्चों को कभी भी खरीदता नहीं है। रेजोनेंस अपना रिजल्ट सच्चा ही दिखाता है। आपने देखा होगा कि किसी साल में रेजोनेंस का जो रिजल्ट है वो काफी कम भी आया है, बट वो कभी बच्चों को खरीदता नहीं है। एंड जब फरवरी में रेजोनेंस के सारे टीचर्स ने अपना न्यू इंस्टीट्यूट खोला था रिलायबल करके, ये सारा का सारा एलन का ही हाथ है। आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा है रिलायबल इंस्टीट्यूट अ यूनिट ऑफ एलन। इससे साफ साफ पता चलता है कि एलन का क्या सच है और क्या झूठ। और सबसे बड़ी बात, रेजोनेंस भी एलन की तरह कर सकता था। जैसे कि एलन ने करा था, न्यूक्लियस के सारे वर्कर्स और टीचर्स को खरीद लिया था, उसी तरह रेजोनेंस भी खरीद सकता था। बट रेजोनेंस ने नहीं खरीदा, कि उसको पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। वो जानता है कि भगवान एक सबको दिख रहा है एंड एक दिन उन सबका बदला वो जरूर लेगा। एंड जो एलन की सच्चाई है वो लोगों के सामने एक दिन आनी ही आनी है। तो गाइस मेरा इस वीडियो में यही फोकस है कि मैं आपको बताऊं कि इंस्टीट्यूट्स की रियलिटी क्या है, बट फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाएंगे। एंड अगर जब भी आप सिलेक्ट करें कि आपको इस इंस्टीट्यूट में जाना है तो प्लीज उसका जो ऑफिशियल पेज है उस पर जाके मत रिलाई कीजिएगा। आप उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछिएगा, वो आपको रियलिटी बताएंगे। एंड जो ये सारा मैटर चल रहा है रिगार्डिंग JEE एंड नीट पोस्टपोनमेंट के लिए, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। इन्होंने तो बड़े आराम से एक AC वाले कमरे में बैठ के बोल दिया कि बच्चे एग्जाम दे देंगे PPE किट पहन के, बट उन्हें क्या पता कि बच्चों पे क्या गुजर रही है। बट आप टेंशन मत लो, आपको क्या करना है, सिर्फ आप PPE किट पहन लीजिए और हैंड ग्लव्स और फेस शील्ड और पहन लीजिएगा। एंड अगर वहाँ पे आपको कोई फोर्स करता है कि आप PPE किट और हैंड ग्लव्स नहीं पहन सकते तो फिर हमें वहाँ पे बदतमीजी दिखानी पड़ेगी। अगर इनको अब समझ नहीं आ रहा तो हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। हम डेली ट्विटर पे इतने ट्वीट्स कर रहे हैं एंड जो ये कोचिंग माफियाज हैं ये रोज हमारे मिलियन ट्वीट्स डिलीट करा रहे हैं, तो हमको ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। जब ये कोचिंग वाले नहीं सुधर रहे, इनको अपनी सिर्फ और सिर्फ फीस की पड़ी है, इनको बच्चों की हेल्थ का कुछ भी नहीं देखना, तो हमें ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा एंड तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ प्रोटेस्ट करेगा। एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो हो सकता है कि कुछ घंटे में डिलीट हो जाए। जो ये कोचिंग माफियाज है इनकी इतनी पावर है कि ये कुछ मिनटों में हमारी वीडियो डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि इन सबकी रियलिटी सबको पता चल सके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून एंड हैव अ गुड डे।